इस्लाम अलैकुम दोस्तों, कायनात की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि हम अल्लाह के बंदे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 7 आसमानों के मालिक से मिलने का सबसे मुख्तसर रास्ता कौन सा है? वो कौन सा मकाम है जहां इंसान की जबान खामोश होती है मगर उसके आंसू अर्श हिला देते हैं? रसूल अल्लाह ने फरमाया, बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब सजदे की हालत में होता है। आज की इस वीडियो में हम इस एक जमले के पीछे छुपे इन 10 बड़े राजों को बेनकाब करेंगे जो आपकी नमाज और आपकी जिंदगी बदल देंगे। पहली वजह यह है कि इंसानी जिस्म में पेशानी फख्र और रना की अलामत समझी जाती है। जब एक इंसान अपनी सबसे मुअज़्ज़ज़ जगह यानी अपनी पेशानी को खाक पर रखता है तो वो दरअसल अपने खालिक के सामने अपनी अना का जनाजा निकाल रहा होता है। जब अना खत्म होती है तो अल्लाह की रहमत खुद ब खुद बंदे को अपनी आगोश में ले लेती है। कुरान मजीद की सूरह लाल्क में अल्लाह ने वाशगाफ अल्फाज में फरमाया, सजदा करो और करीब हो जाओ। यहाँ अल्लाह ने सजदे को कुर्बत का जरिया करार दिया है। जैसे जैसे सिर झुकता है रूह बुलंद होती जाती है। ये कुर्बत जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी है, जहाँ बंदा महसूस करता है कि उसका रब उसकी शहरग से भी ज्यादा करीब है। जदीद साइंस कहती है कि जब इंसान सजदा करता है तो कशिश सिकल की वजह से खून का बहाव बुराह रासत दिमाग की तरफ बढ़ जाता है। ये हालत इंसानी एहसास को वो सुकून फराहम करती है जो किसी दवा से मुमकिन नहीं। सजदा तनाव और जहनी दबाव को कम करने का कुदरती जरिया है और एक पुरस्कौन जहन ही अल्लाह की मारिफत हासिल कर सकता है। दुआ की कबूलियत का खास मकाम हदीस नबवी के मुताबिक सजदे में कसरत से दुआ मांगने का हुक्म दिया गया है। क्यों? क्योंकि जब बंदा आजिज़ी की अंतहा पर होता है तो अल्लाह की सिफत रहीमी जोश में आती है। सजदे में मांगी गई दुआ जमीन पर मांगी जाती है लेकिन उसकी गूंज आसमानों में सुनी जाती है। कुरान कहता है कि कायनात की हर चीज अल्लाह को सजदा करती है, चांद, सूरज, सितारे और दरख्त। जब एक मोमिन सजदा करता है तो वो पूरी कायनात के निजाम के साथ हम आहंग हो जाता है। वो इस आलमगीर इबादत का हिस्सा बन जाता है जिसमें सारी मखलूक शरीक है। सजदा वो मकाम है जिससे शैतान को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। जब अपने आदम सजदा करता है तो शैतान रोता हुआ भागता है कि आसे सजदे का हुक्म हुआ, उसने क्या और जन्नत पाली। मुझे हुक्म हुआ, मैंने इनकार किया और बर्बाद हो गया। सजदा मोमिन की जीत और शैतान की शिकस्त का निशान है। सजदा सिर्फ सिर झुकाने का नाम नहीं बल्कि दिल झुकाने का नाम है। सूफिया कराम फरमाते हैं कि जब पेशानी जमीन पर टकराती है तो दिल का रख अल्लाह की तरफ हो जाता है। इस लम्हे दुनिया की तमाम मोहब्बतें और खौफ इंसान के दिल से निकल जाते हैं और सिर्फ अल्लाह की हैबत और मोहब्बत बाकी रहती है। एक रवायत के मुताबिक जब बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है तो उसके गुनाह उसके कंधों पर रख दिए जाते हैं। जब वो रुकुआ और सजदा करता है तो वो गुनाह करने लगते हैं। सजदे की तवालत दरअसल अपने गुनाहों के बोझ से हल्का होने का अमल है। नमाज को मोमिन की महराज कहा गया है। अगर नमाज महराज है तो सजदा इस महराज का अरूज है। ये वो मकाम है जहां एक खाकी इंसान नूरी फरिश्तों से भी आगे निकल जाता है, क्योंकि फरिश्ते तो हुक्म के पाबंद हैं लेकिन इंसान अपनी मर्जी और मोहब्बत से अल्लाह के सामने सरंगो होता है। इंसान की जिंदगी का आगाज भी सजदे जैसी हालत माँ के पेट में से होता है और बेहतरीन मौत भी वही है जो सजदे की हालत में आए। सजदा हमें याद दिलाता है कि हम मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में ही जाना है, और यही एहसास हमें अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब रखता है। दोस्तों, अगली बार जब आप नमाज पढ़ें और सजदे में जाएं तो जल्दी ना करें, चंद सेकंड ज्यादा रखें, ये सोच कर कि आप कायनात के बादशाह के हुजूर उसके सबसे करीबी मकाम पर हैं। अपने दिल की बातें उसे बताएं, रोएं और सुकून पाएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे सदका जारिया की नीयत से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हमें सजदों की लज्जत नसीब फरमाए। आमीन।